हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू बिकम अ डॉक्टर एंड द सैलरी ऑफ अ डॉक्टर इन इंडिया। वैसे भी सैलरी एक मोटिवेशन नहीं होना चाहिए एक डॉक्टर बनने के लिए, बट कुछ जो आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं आज किसी से भी पूछूं कि एक मेडिकल स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है, तो वो झट से ये तो बोल देगा या बोल देगी कि मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा। तो उसके लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ इस वीडियो के साथ आपको बताने कि क्या वो स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करके आप अपने मेन डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो डॉक्टर बनने की जो आपकी जर्नी है वो क्लास 10 से ही शुरू हो जाती है, और यहाँ पर मिनिमम मार्क्स 80% इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर आपके इससे कम मार्क्स आते हैं तो पीसीबी तो भूल ही जाओ। उसके बाद हम 11th एंड 12th अपनी पास करते हैं पीसीबी सब्जेक्ट्स के साथ, और कुछ स्कूल्स में एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश तो आई थिंक सब में कंपलसरी ही है, और साथ में फ़िज़िकल एजुकेशन और कुछ में आईटी सेक्टर्स वगैरह भी होते हैं। तो उसके साथ हम अपनी 11th और 12th बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ हमें अपनी क्लियर करनी होती है। फिर आता है स्टेप वन। स्टेप वन है नीट यूजी, मतलब नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर क्लियर करना, जिसकी प्रिपरेशन 1 से 2 साल की होती है, और अगर कोई ड्रॉप लेता है तो 1 साल, 2 साल या 3 साल भी किसी किसी को लग जाते हैं। और अगर आपको 12th के साथ ही नीट क्लियर करना है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन 11th या 10th के हाफ से ही शुरू कर दें। और अगर 10th के हाफ में आपको डर लगता है कि अगर मेरा 10th का रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा, तो 11th से तो प्रॉपरली अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देनी चाहिए एक स्टूडेंट को। अब एक बार आपने अपना नीट यूजी क्लियर किया, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है जो कि 2 से 3 महीने तक चल सकती है, और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा सा गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया जाता है। उसके बाद आप अपनी 5.5 मतलब 5.5 साल की अपनी एमबीबीएस ख़त्म करते हो। अब इस एमबीबीएस के 5.5 साल में आपके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जब जिसमें आप एक स्टूडेंट होते हो 4.5 ईयर्स, जब आपकी स्टडी चल रही होती है। यहाँ तक आपके पापा को और आपकी फैमिली को फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन इनके ख़त्म होने के बाद ये जो 1 साल आता है जिसमें आप एक इंटर्नर होते हो, मतलब आप इंटर्नशिप पर एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे होते हो, इसमें गवर्नमेंट आपको 18,000 से लेके 40,000 तक के बीच में अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज फ़ीस देगी। मतलब यहाँ पर आप ऑफिशियली एक डॉक्टर बन जाते हो। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में एक मेडिकल ऑफिसर की तरह काम करो, जहाँ पर आपकी सैलरी 70,000 से 1 लाख तक हो सकती है। या फिर अगर आपको और सीखना है और पढ़ना है, और अगर किसी बड़ी ब्रांच को अप्रोच करना चाहते हो, तो आपको देना पड़ेगा नीट पीजी, मतलब नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जिसका नाम अब बदल कर नेक्स्ट कर दिया गया है। इसमें विद अ ड्रॉप इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो इंटर्नशिप आप 1 साल करोगे, इसमें आपको पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा हार्श होती है। अगर एक आपकी कोई ऐसी पोस्टिंग लग गई जो कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है और उसमें आपको 1 घंटे का भी आराम नहीं मिलेगा, तो वो सिर्फ एक नहीं होगी, वो पूरे आपके 1 साल चलती ही रहेंगी, और आपको उतनी कड़ी मेहनत इस एग्ज़ाम के लिए करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा है कि इंटर्नशिप के बाद एक ड्रॉप लेकर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। उसके बाद स्टार्ट होगी आपकी काउंसलिंग। अब नेक्स्ट का पेपर क्लियर करने के बाद आपको 3 साल की एमडी और 3 साल की एमएस करनी पड़ती है, जिसमें एमडी में आपके पास रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थो, जनरल मेडिसिन और डर्मेटोलॉजी होती है, और एमएस में सर्जरी और गायनी। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जो पैसे देती है वो बढ़कर 40,000 से 90,000 तक हो चुके होते हैं। अब एमडी या एमएस के बाद आपको आपकी रिलेवेंट डॉक्टर की डिग्री दे दी जाती है। उसके बाद आप
को नीट एसएस नीट सुपर स्पेशलाइजेशन जो थर्ड एग्ज़ाम है वो देना पड़ता है, जिसमें एमडी मेडिसिन और एमएस जो सर्जरी है वो जो कि नेक्स्ट के एग्ज़ाम में एंड ब्रांचेस नहीं होती, मतलब उसको आगे भी आप परस्यू कर सकते हो, उसमें से आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एमडी अगर आप करना चाहते हो तो उसमें आपको 3 साल की डीएम करनी होती है, जिसके बाद आप कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट या फिर कई और प्रोफेशंस में एंटर कर सकते हो। और एमएस सर्जरी में आपको 3 साल की एमसीएच करनी होती है, जिसके बाद आप एक कार्डियो सर्जन, न्यूरो सर्जन या फिर बहुत सारी और प्रोफेशंस में एंटर करते हो। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी सैलरी हो जाती है 3 से 4 लाख। मतलब ये जो सारा प्रोसेस था इसमें लगते हैं पूरे 15 साल एक डॉक्टर बनने में, मतलब पूरी जवानी खराब। तो अगर डॉक्टर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फ्रेंड्स के साथ अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, मैं भी कर लूँगी, ऐसे हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का टाइटल होगा सब्जेक्ट्स इन एमबीबीएस। सो बाय बाय।